बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास प्रीत बच्चों, कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर हमारा 6 है। आज का जो हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था बच्चों, हमने देखा था वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। हमने किस चीज़ की करनी थी? टेस्ट की करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो। आज का जो आपका टॉपिक है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। हमने एरर्स को यानी कि गलतियों को करेक्ट करना है, ठीक भी करना है और आइडेंटिफाई भी करना है। आज के टॉपिक में हमने अपनी गलतियों को, कौन सी गलतियां जो हमारी वेरिफिकेशन या वैलिडेशन के वक्त हुई थी, उनको हमने दुरुस्त करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा ध्यान से। इफ एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन देन इट इज नीड्स टू आइडेंटिफाई। क्या कहा है? इफ एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन देन इट नीड्स टू आइडेंटिफाई। वो कह रहा है कि अगर एल्गोरिथम आप लोगों का नाकाम हो गया है, फेल हो गया है, तो उसको हमने कि कब फेल हुआ है? वेरिफिकेशन करते हुए फेल हुआ है। तो उसको हमने क्या करना है बच्चों? आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। देखना है कि क्यों फेल हुआ है। देखना क्या है हमने? क्यों फेल हुआ है, हुआ कब? वेरिफिकेशन करते हुए। अब देखेंगे कैसे। द रूट काज ऑफ फेलियर, फेल होने की वजह हमने तलाश करनी है कि हमारा जो एल्गोरिथम था वो फेल क्यों हुआ है। वेरिफिकेशन करते हुए उसको हमें क्या करना है बच्चों? आइडेंटिफाई करना है, रूट काज यानी कि वजह तलाश करनी है। एंड देन टू करेक्ट इट। अभी मैंने आप लोग को बताया जो टॉपिक था आइडेंटिफाई एक तो हमने करना है, दूसरा क्या करना है हमने? उसकी करेक्शन करनी है, उसको दुरुस्त करना है। अपनी गलतियां जो हमारी हुई थी एल्गोरिथम में, उसको पहले देखना है कहाँ पे हुई, उसके बाद हमने क्या करना है? उसको ठीक करना है। आज सेम दोबारा पढ़ लो। इफ एल्गोरिथम इज फेल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, याद रखिएगा वेरिफिकेशन नॉट वैलिडेशन। वेरिफिकेशन देन इट नीड्स टू आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ फेलियर, कि क्यों फेल हुआ। देन इट नीड्स टू करेक्ट, यानी कि उसको फिर हमें दोबारा ठीक भी करना है। समटाइम्स एरर इज लॉजिकल। क्या? कभी कभार हमारे जो एल्गोरिथम में एरर्स आ जाती हैं, एरर्स आती हैं, वो क्या होती हैं? लॉजिकल होती हैं। लॉजिकल कैसे होंगी आगे आप लोग एग्जांपल में आके क्लियर होंगे। इट मीन्स द सोल्यूशन इज वर्किंग। क्या? सोल्यूशन जो होगा आप लोगों का काम कर रहा होगा, बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड सोल्यूशन या रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेम दोबारा देख लो। समटाइम वो कहता है कभी कभार आप लोगों की जो एरर्स होती हैं क्या होती हैं? लॉजिकल होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मानी ये है जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा होगा वो काम तो कर रहा होगा, वर्किंग बट नॉट गिविंग, यानी कि काम कर रहा है लेकिन आप लोगों को वो सोल्यूशन नहीं दे रहा, वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो चाहिए होगा उस एल्गोरिथम का। अब वो क्यों नहीं दे रहा? अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपकी बुक में भी दी गई है, इसको आपने गौर से पढ़ना है, देखना है। ये आपका आज का छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। हम लोग अब देख लेते हैं एग्जाम्पल को। अब एग्जाम्पल किस चीज के? एल्गोरिथम की। अब यहाँ पे देख, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितने स्टेप बन रहे हैं? 7। अब स्टेप 1 हमें सबको बताया, हम सबको बताए जो स्टेप 1 हमारा होता है हमेशा किस चीज का होता है बच्चों? स्टार्ट। जो मेरा लास्ट स्टेप होता है क्या होता है? स्टॉप। अब इतना भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, स्टार्ट हमारा फर्स्ट स्टेप, लास्ट क्या होगा? स्टॉप। अब जो सेकंड हमारे पास स्टेप होगा वो किस चीज का होता है बच्चों? इनपुट देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं बच्चों? इनपुट। और जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? आउटपुट का होता है। अब ये मेन कंसेप्ट है, ये इतना तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, पहले भी एल्गोरिथम पढ़ चुके हो। आज के रिलेटेड जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या? स्टार्टिंग। स्टेप नंबर 2 क्या है? उसमें हम लोग इनपुट दे रहे हैं सेट काउंट टू 0। इसको हमने काउंट करवाना है। देखना क्या है? स्टेप 3 पे सेट ऑल हाइट्स टू, यानी कि हमने तमाम बच्चों की हाइट्स देखनी है कि जो आपके स्कूल में है, जो एग्जाम्पल आप लोग को दी गई है उसके रिलेटेड हमने क्या करना है? सेट की जो हमने पढ़ी थी कि सेट किस तरह इस्तेमाल करेंगे एल्गोरिथम में, उसी को उठा के आप लोग देख लो। हाइट चेक करवानी है, किस चीज़ की? हाइट। अब हाइट 154, नेक्स्ट 140, नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
कॉमाज यानी कि सेपरेट कर रहा है, कॉमाज क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है इनकी अलग अलग में हाइट्स की, किस चीज़ की, हाइट्स की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 164, नेक्स्ट क्या है 144, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 160। सेम इसी तरह यहाँ तक ये क्या दी गई, हाइट्स दी गई, ये क्या है स्टूडेंट्स की हाइट्स दी गई। इनको आपने प्रिंट करवाना है, सेपरेट लेके अलग अलग करके सेपरेट। अब नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास क्या था, थर्ड स्टेप। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 4। अब फोर्थ स्टेप में हमने देखना है कि किस तरह ये हाइट्स जो हम अलग अलग जो हम चाह रहे होंगे। अब फॉर ईच हाइट, हर एक हाइट के लिए, इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, हर एक यानी कि जो स्टूडेंट होगा उसकी हमने क्या लेनी है, हाइट लेनी है। जो हम यानी कि रिक्वायरमेंट कमांड देंगे, जो लिखेंगे सेम उसी ने उसी स्टूडेंट को पिक करना है। अब आप देख लो फिर स्टेप नंबर 5 में। अब स्टेप नंबर 5 में ध्यान से देखिएगा, जो मेन आपका जो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, ध्यान से देखिएगा कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेप नंबर 5 पे आप लोगों को ये क्लियर होगी कि किस तरह आइडेंटिफाई करना है, उसको दोबारा किस तरह ठीक करना है। पहले देख लो इफ हाइट, यहाँ पे देखिएगा इफ हाइट यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये सिंबल ग्रेटर देन आगे क्या है 144, 1 क्या है 44 एंड हाइट क्या है लेस देन आर इक्वल टू 164, लेस देन आर इक्वल टू 164, देन सेट काउंट टू, आगे क्या कर रहा है +1 कर रहा है, आगे क्या कर रहा है +1। दोबारा देखिएगा इसको। अब इफ हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन और इक्वल टू 164, देन सेट काउंट टू एन +1। अब इसमें आगे आउटपुट में जो प्रिंट करवाना है, इसने जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है इफ वाली कंडीशन इस्तेमाल हुई है। अब इसमें जो आउटपुट प्रिंट करवानी है, इसने जो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे कह रहा है कि 144 से लेके 164 तक जो भी स्टूडेंट जितनी हाइट आ रही है इन स्टूडेंट्स की, उनको क्या कराओ, शो करो, उनको क्या करो, शो करो। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमने सेट की यहाँ पे इस्तेमाल किया था, यहाँ से 144 ये रही, नेक्स्ट क्या हमारे पास यानी कि ये रही, दूसरी क्या है हमारे पास ये जो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, 144 से लेके कहाँ तक जाना था, 164 के बीच तक जितने स्टूडेंट्स आने थे, वो ये कह रहा है कि इन सब की हाइट्स आप लोग प्रिंट करवा दो, आउटपुट दे दो हमें प्रिंट करके। अब देखिएगा ये किस तरह वर्क करेगी। अब इसमें तमाम स्टूडेंट्स, हालांकि सिवाय इसके सारे स्टूडेंट्स शो होने चाहिए, सिवाय इसके सबकी हाइट्स शो होनी चाहिए, देखिएगा। और इसके भी अलावा और इसके भी अलावा और इसके भी अलावा बाकी क्या है, सबकी शो होनी चाहिए। इसके अलावा और इन 3 के अलावा बाकी सबकी जो है हाइट शो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, देखिएगा 144 ये क्या होगा, मिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिसिंग होगा। ये क्या होगा, मिसिंग होगा। क्यों मिसिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इनके 144 को शामिल नहीं किया गया, 144 को शामिल नहीं किया गया। बाकी इससे जो यानी कि ग्रेटर देन होंगे, ग्रेटर देन कौन सा हुआ हमारे पास, यहाँ पे देख लो, ये भी शो हो जाएगा, ये भी शो हो जाएगा, उसके बाद 164 ये भी शो होगा और ये भी शो होगा। बाकी ये शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा। अब इस सिंबल का इस्तेमाल जो उसने किया है, इस सिंबल का इस्तेमाल किया है, अगर यहाँ पर ये सिंबल लगा देता ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, अब ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, इसको मैं इरेज करके दिखा देता हूँ कि किस तरह लिखनी चाहिए थी। इसको हमने करना क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहले हमने आइडेंटिफिकेशन की है, फिर इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट किस तरह करेंगे, अब अगर मैं उसकी जगह पे ये सिंबल लगा देता हूँ, तब इसने 144 को भी काउंट करवाएगा, 144 को भी क्या करवाएगा, काउंट करवाएगा। ये हाइट भी हमें शो हो जाएगी। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक 164 थे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी हाइट्स इसके अंदर आ रही होंगी, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। कैसे शामिल किया हमने, उसकी करेक्शन करके कि
ग्रेटर देन के साथ उसने इक्वल की सिंबल नहीं दी, यानी कि ग्रेटर देन भी होना चाहिए या इक्वल भी होना चाहिए, तब जाके इसकी यानी कि जो टॉपिक होगा, जो हमारी जो एग्जांपल थी करेक्ट होगी, अदरवाइज ये इस टॉपिक पे यानी कि लागू नहीं हो रही। अब हमने क्या किया, एक तो आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे एरर आ रही है, उसके बाद उसको हमने क्या किया बच्चों, करेक्ट कर दिया। उसको क्या किया हमने, करेक्ट किया है कि 144 भी साथ शामिल होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। आप लोग दोबारा भी अपनी बुक से देख सकते हो, रीड अच्छी तरह से कीजिएगा और होमवर्क भी आप सब लोगों ने अच्छी तरह से करना है। और अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन आ रही है तो आप लोग बआसानी पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।